नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। रायबरेली से खबर है, बताते चले कि 13 दिन पहले गायब लखनऊ नगर निगम में तैनात संविदा कर्मी का शव पुलिस ने नहर से बरामद कर लिया है। दरअसल युवक की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी। बता दें कि ये पूरा मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के ठाकुरपुर मजरे कैडावा गांव का है। रायबरेली सूबे की सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करती है, जिससे महिलाओं को थाने पर ही न्याय मिल जाए, जिसके लिए महिला हेल्प डेस्क बनाया गया ताकि समस्याओं को वहीं पर निस्तारित किया जा सके, जिसके लिए शनिवार को थाना दिवस का कार्यक्रम भी रखा जाता है ताकि दूर से आए पीड़ित फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण हो सके। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे थाने हैं जहां पर पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है। लेकिन एक ऐसा ही मामला रायबरेली के डलमऊ थाने से निकलकर सामने आया है, जहां अपने ससुराल से प्रताड़ित एक विकलांग महिला अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रेंगते रेंगते पुलिस अधीक्षक कार्यालय की चौखट पर जा पहुंची और इस दौरान विकलांग महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। भाई ससुर के सबको कहा था कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं जाओ, और टोला वाले सबके मार धमकी देते के उस बोल दे थे, तो हमका गलत समझत कहीं कतो आ जाओ ना, अगर हम जाओ ना तो हमारे के करे, अगर जाए थे तो पंचे कहीं के गलत काम करत। कौन कौन लोग हैं? हमारे देवर हैं दोनों और टोला के हैं सब लोग। क्या कहते हैं? कहते हैं कि किसी से बोलती हो तो उनको रखती हो, उन्हीं के घर पे जाके रोज सुबह 100 नंबर बुलाए तो पुलिस आई, वो बोले क्या हुआ तो बताएं सब बात, तो वो बोले अगर ऐसा ही मैटर है तो शादी कर लो। हम क्यों शादी करें, हमारे पास 2 बच्चे हैं तो हम शादी नहीं करेंगे। कहाँ हैं आपके? हमारे हस्बैंड खत्म हो गए। हस्बैंड खत्म हो गए? हाँ। यानी आप किसी से बात करती हैं क्या? 2 बार वो लगा नहीं, हम इस तरह हैं तो खेत बाड़ी है तो कोई दिक्कत फंसेगी तो बोलेंगे ना, आना जाना पड़ेगा तो वो लोग हमारे पीछे लगते हैं, कहाँ जा रही हो, दवा दरमत है, ये सब चीज़। अब हम इस तरह हमारे घर में कोई नहीं है, हमारे जेठ लोग हैं वो हमसे कोई मतलब नहीं रखते हमको भगाने के लिए। हमारे भाई ससुर के सबको कहा था कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं जाओ, और टोला वाले सबके मार धमकी देते के उस बोल दे थे, तो हमका गलत समझा। हमीरपुर जनपद में दिखा मिशन शक्ति अभियान का असर। जी हां, बताते चले कि एक मनचले को छेड़खानी करना तब भारी पड़ गया जब महिला ने मनचले पर चप्पलें बरसानी शुरू कर दी। हालांकि महिला जब मनचले पर चप्पलें बरसा रही थी तो तमाशबीन सिर्फ तमाशा देख रहे थे, तो वहीं अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मोखरा गांव के पास शारदा सहायक नहर में एक युवक का शव बरामद हुआ। नहर में शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रतापगढ़ में महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, तो वहीं इस हत्याकांड से इलाके भर में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि महिला घर में सो रही थी कि तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और महिला पर धारदार हथियार से उस पर वार कर दिए, जिसके बाद महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह कैसे जानकारी हुई आपको? बेटा सुबह फ्रेश होने के लिए उठा तो मैं भी उठी उसके साथ, मुझे भी फ्रेश होने जाना था। दरवाजा खटखटी अम्मा बोलो तो आवाज़ कोई नहीं आई, तो मैं उनके फ़ोन पे 2-3 कॉल की, फिर भी नहीं रिसीव की। मैं सोची इधर उधर कहीं होंगे। फिर चाचा के लड़के के पास कॉल किए, भैया देखो, तो चाची कॉल उठाई, बोली तुम्हारी मम्मी तो नहीं आई है, अभी हम बाहर से ही आ रहे हैं, तो ये रुको हम आते हैं। क्यों ताला बंद करके चली जाती है? ला हम आते हैं खोल देते हैं। बस वही खोलने आई तो
ताला बंद था, बोली सीट मतलब सकड़ी नहीं चढ़ी, ताला बंद है, चाबी ये थाना क्षेत्र महेशगंज के गांव माघी में एक वृद्ध महिला का शव उसके घर के बाहर चारपाई पर मृत अवस्था में मिला। देखने पर ये पाया गया कि शरीर पर चोटों के निशान हैं। क्योंकि ये सूचना पुलिस को दी गई, स्थानीय पुलिस और हम सभी अधिकारीगण और फील्ड यूनिट मौके पर आई हुई है। हमारी जांच पड़ताल जारी है और जो मृतका है माता जी, उनकी बहू उनके साथ रहती थी घर में, जिसके द्वारा प्रथम दृष्टया एक सूचना दी। आगरा के ब्लॉक अकोला के अधिकारी की निजी गाड़ी की सफाई करते हुए एक सफाई कर्मी का वीडियो सामने आया है। ग्राम पंचायतों में सफाई के लिए सफाई कर्मी नियुक्त हैं, लेकिन एक सफाई कर्मी अधिकारी की निजी लग्जरी गाड़ी साफ कर रहा है और अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। रायबरेली से खबर है, बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली रायबरेली पुलिस फेल हो गई है। दरअसल बताते चले कि दीवानी कचहरी पेशी पर आई महिला को उसके पति ने दीवानी न्यायालय के गेट नंबर 1 पर उसके पति ने उसे जमकर पीटा, तो वहीं मारपीट कर महिला का पति मौके से फरार होने में कामयाब रहा। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोर्ट के अंदर ही उसने ये हरकत की। मैं कोर्ट के अंदर चिल्ला रही थी कि मेरे साथ ये करके गया। अभी मेरे पति ने मुझे मारा पीटा। मैं यहाँ पर कोर्ट में न्याय मांगने आई तो वो यहाँ पर आके मुझे जान से मारने की धमकी दिया, मुझे मारा है यहाँ पर। क्या नाम है पति का? ऋषि कल्प। तो पुलिस की सुरक्षा यहाँ नहीं थी? कुछ नहीं है, सब बर्बाद है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ नाम के। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हरियाणा के मंदसौर में हुई मुस्लिम युवकों की हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च निकालकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को भी सौंपा है। छात्रों ने मांग की है कि हत्यारों के खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाए, साथ ही परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी और सुरक्षा के इंतजाम दिए जाएं। प्रोटेस्ट निकालने वाले छात्रों ने सरकारों के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी इस दौरान लगाए हैं। मोहम्मद तस्लीम रजा है, मैं एमटेक फाइनल ईयर का तालिब इल्म हूँ। और ये जो प्रोटेस्ट है, आप देख रहे हैं कि इस देश में पिछले कई सालों से, जब से ये गवर्नमेंट में सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में जिस ब्रूटैलिटी के साथ जो 2 लोगों की हत्याएं की गई, आप देखिए जुनैद और नासिर, वो उनमें से जुनैद जो लड़का है उसके 6 औलाद हैं और उसके एक बड़ा भाई है, वो उसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब है, उसकी 7 औलादें हैं। अब बताइए कि ये 2 हत्याएं नहीं हैं, ये आप 2 फैमिलीज़ की हत्याएं हैं और इनके पीछे ना जाने उनके औलादों का कौन देखेगा, उनके खाने की पीने की व्यवस्थाएं कौन करेगा। सरकार इस चीज़ के लिए पूरा जिम्मेदार है। और मौनू मानेश्वर जैसे 2 टके के गुंडे जो हथियार लेकर के खुलेआम पुलिस की संरक्षण में, हरियाणा पुलिस के संरक्षण में चलते हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इनको जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले एक हादसा पेश हुआ है, 2 लड़कों को गाड़ी के अंदर जला के मार दिया गया, जिसमें 3 सरकार का मिली जुली वक़्त नज़र आती है, जिनकी सरकार है हरियाणा, राजस्थान और मेवात के अंदर। और जिस तरह से ये घटना को आम कर दिया गया दिन ब दिन, क्योंकि वहाँ कम होने की जगह दिन ब दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें देखा जा रहा है कि पुलिस का जिस तरह का रोल वहाँ की पुलिसों को नज़र आया अब तक, ना तो FIR लॉन्च करना, ना। कानपुर देहात से खबर है, बताते चले कि कच्चे मकान की अचानक छत गिरने से हड़कंप मच गया। बता दें कि मकान की छत गिरने से पूरा परिवार उसकी जद में आ गया। तो वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया, लेकिन घर के 3 सदस्य बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। सोनभद्र में डायमंड क्लब के द्वारा 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 20 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि म्योरपुर ब्लॉक प्रमुख
मानसिंह गौड़ के द्वारा फीता काटकर किया गया। मुख्य अतिथि ने सभी खिलाड़ियों से परिचय लिया और उसके बाद निर्णायक की भूमिका राम प्रताप, नंदलाल, संजीव कुमार ने निभाई। वहीं कमेंटेटर की भूमिका रामचरण, राम नारायण और अरविंद पांडे ने निभाई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मनोज वैश्य सहित क्षत्रिय ग्रामीणों का भरपूर सहयोग रहा। ग्रामीण इलाका है और आदिवासी क्षेत्र है और बड़ा खुशी की बात है और बहुत अच्छा से हो रहा है। थोड़ा सा लेकिन विजय जी ये बताइए, ये आदिवासी इलाका है और आदिवासी जाति के लोग ज़्यादा बिलोंग करते हैं। इस एरिया में ऐसा हो रहा है तो आपको क्या यहाँ जो पब्लिक है, दर्शक, उनको क्या माहौल आपको देखने में मिल रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या कहते हैं कि क्या बताऊँ, बड़ी खुशी की बात है। इस टीम में पकड़ लिए गए हमारे रामफल जी, स्कोर जा पहुंचा 27-15 जिसमें आज दूसरा दिन है। रायबरेली से खबर है, बताते चले कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रायबरेली सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधित जो लगभग 1 साल से भुगतान बाकी हैं, जिसको लेकर आज समस्त कर्मचारियों ने सीएमएस कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं कर्मचारियों ने एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान सभी कर्मचारियों की सीएमएस कार्यालय के अंदर बैठकर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान रायबरेली सीएमएस ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों से 1 सप्ताह का समय मांगा है। 1 सप्ताह के बाद सभी को भुगतान करा दिया जाएगा, लेकिन जब कर्मचारियों से बात हुई तो उन्होंने साफ साफ बताया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ तो हम 1 मार्च को सीएमएस दफ्तर के बाहर विशाल आंदोलन करेंगे। शेखर चतुर्वेदी कहते हैं, मैं कर्मचारी शिक्षक मोर्चे का संरक्षक और आज जिला चिकित्सालय में सीएमएस कार्यालय में आया हूं। 17 दिसंबर को हम लोगों को की पेंशनर्स दिवस की मीटिंग होती है, जिसमें यहाँ जो ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, इनके मेडिकल रिम्बर्समेंट के पेमेंट साल भर से पड़े हुए हैं और सीएमएस आप कर नहीं रहे थे। कई पत्र दिया गया, तो आज हमारे संगठन के सब प्रतिनिधि का शिष्टमंडल आके वार्ता किया है। आज 21 तारीख है, इन्होंने 1 सप्ताह का 28 तारीख तक का समय लिया है। यदि 28 तारीख तक जितने भी प्रकरण भुगतान के लिए आए हुए हैं, इनका भुगतान अगर नहीं। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के सामने खून से लथपथ युवक का शव बरामद हुआ है। ये मामला शिवगढ़ के सीवन गांव का है, जहां युवक का शव मिला है। दरअसल मृतक बाराबंकी के हैदरगढ़ में कपड़े की दुकान में काम करता था और बताते चले कि आज घर के सामने से निकल रहे ग्रामीणों ने जब मृतक के परिजनों को सूचना दी तो परिजनों में कोहराम मच गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजनौर में बाइक और घोड़ा बुग्गी की टक्कर हो गई है। दरअसल बाइक सवार की इस दौरान मौत हो गई, वहीं एक घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती करा दिया है। थाना अफजलगढ़ के ओम इंटर कॉलेज के पास का यह मामला है। गोरखपुर में गोरखनाथ थाना के हुमायूंपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर आपको बताते चले कि एक युवक की इतनी पिटाई की गई कि 24 घंटे से युवक बेहोश है। रविवार की शाम 8 बजे गोरखनाथ पुलिस के नाक के नीचे बेखौफ 6 युवकों ने अनूप को लाठी और लोहे की रॉड से तब तक पीटा जब तक अनूप बेहोश नहीं हो गया। इस पूरी घटना के बीच कॉलोनी के सभी लोग तमाशा देखते रहे और बीच बचाव में कोई नहीं आया। बेहोशी की हालत में भी इन बदमाशों ने अनूप के सिर को 2-3 बार जमीन पर पटका। जब उन्हें लगा कि अब अनूप मर गया है, तब वे उसे छोड़कर वहां से भाग गए। गोरखपुर के थाना गोरखनाथ पर कल रात्रि 9:30 बजे सूचना मिली कि एक अनूप शर्मा नाम के लड़के को 5-6 अज्ञात लोगों ने पीटा है
इस सूचना पर थाना गोरखनाथ की टीम मौके पर गई एवं अनूप शर्मा को अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद में उसको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इसके बाद में तहरीर के आधार पर 307 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया है एवं विवेचना के अनुक्रम में सीसीटीवी चेक किए गए और सीसीटीवी का ताज महोत्सव कला और संस्कृति का संगम कहा जाता है। यहाँ हर कोई अपना हुनर पेश करता है। आपको बताते चले कि अब ताज महोत्सव भेदभाव की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ महोत्सव चंद लोगों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है। उन्हीं के इशारे पर कलाकारों को प्रतिभाग कराया जाता है। महोत्सव में प्रस्तुति देने का मन बना चुकी। दरअसल बता दें कि वंचित समुदाय की 13 बेटियों को निराशा झेलनी पड़ी क्योंकि जिम्मेदारों ने उनकी कला को बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया। इस संबंध में मंडलायुक्त, संस्कृति मंत्री, मुख्यमंत्री और संस्कृति विभाग में शिकायत की गई है। रायबरेली में दबंग महिलाओं ने मामूली कहासुनी को लेकर हुए विवाद में घर में घुसकर दलित युवती के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मारपीट का वीडियो अब वायरल हुआ है। बता दें कि कप्तान के पुरवा गांव का ये मामला है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर महिला ने अपनी कई साथी महिलाओं को बुलाकर दलित युवती के घर में घुसकर उसके साथ जमकर मारपीट की। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। हम काहे लिए करा हम काहे मोटरसाइकिल सवार महिलाओं ने बच्ची को अपहरित करने की कोशिश की है। जी हां, लड़की के भाई के द्वारा शोर मचाने पर घरों से पड़ोसी बाहर आ गए और जब देखा कि बच्ची का कुछ महिलाएं अपहरण कर रही हैं तो वहां पर सभी पड़ोसियों ने आगे बढ़कर बच्ची को छोड़ने की बात कही। हालांकि बच्ची को छोड़कर वो संदिग्ध महिलाएं भाग गई। बच्चों के पिता के द्वारा बताया गया है कि सोमवार रात लगभग 8 बजे 5 साल की बच्ची अपने 7 वर्षीय भाई के साथ अपने घर के पास वाली परचून की दुकान से कुछ खाने की चीज लेकर वापस लौट रही थी कि तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 महिलाओं ने बच्ची का मुंह बंद कर दिया और मोटरसाइकिल पर बिठाने लगी। तभी लड़की के भाई ने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर पड़ोसी बाहर आए और अपने आप को घिरता देख संदिग्ध महिलाएं उस बच्ची को छोड़कर वहां से फरार हो गई। रायबरेली में एक जुआरी युवक की ऐसी करतूत सामने आई है जो कि नई पीढ़ी के भटकाव की कहानी बयां कर रही है। यहां युवक ने बहन की शादी के लिए घर में रखे पैसे जुए में लगा दिए और पैसे हारने पर जब मां ने उसे डांटा तो युवक ने चूहे मारने वाली दवा खा ली। अब युवक खुद जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। क्या परिचय है? डॉक्टर एसके सिंह, ईएमओ जिला अस्पताल रायबरेली। डॉक्टर साहब, अभी एक जहर खाने का मामला क्या है? एक राहुल जायसवाल 18 साल का लड़का जो आया गया है, उसमें पेरेंट्स द्वारा लाया गया है। उसके पता करने में, चेक करने में यही पता चल रहा है कि वो चूहा मार दवा खाया है। अब किस लिए खाया, क्या कारण है, तो घर का कुछ मैटर हुआ उसी के लिए खाया है। बाकी उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसको भर्ती कर दिया। उसका इलाज चालू है उसका। मेरा गांव है ग्राम सभा बरस है, गांव पूरे मतुआ है और बच्चे के बहन की शादी थी तो उसमें जो है पैसा घर में रखा था तो उसमें जो है कुछ पैसा उठा के खेल दिया जुआ, तो उसमें मम्मी ने डांटी है तो उसमें जो है चूहे की दवा खा लिया। कितना पैसा खेला था? 5-6 हज़ार था तो मम्मी